आज अपन इकोनॉमी की तरफ से देखें तो वो चाइना के इन्फ्लुएंस में जिस दिन वो दिन सक्षम हो जाए, जैसे भारत आत्मनिर्भर बना है, जिस दिन वो नेपाल और पाकिस्तान आत्मनिर्भर बन जाएगा वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में मिलना चाहेगा। कौन अपने परिवार में वापस नहीं आना चाहता, लेकिन मानसिकता उनकी इस तरह की कर दी गई है, वो पलटेगी जैसे अभी तक पलटी है। जैसे कश्मीर पहले अलग हो रहा था लेकिन मिला है, मिलेगा, ऐसे ही नेपाल और पाकिस्तान भी मिलेगा। आप और हम यहाँ जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो मोदी जी की ही देन है, नहीं तो आप ऐसे नहीं खड़े हो पाते, मैं भी ऐसे नहीं खड़ा होकर जोरदार जवाब दे पाता। तो मोदी, और जिसकी नीयत ठीक है, किसी आदमी का कोई काम करने गया है और नीयत ठीक है, आज अपन कोई ठीक नीयत से काम करते हैं और उसका परिणाम गलत आ जाता है, वो हो सकता है, लेकिन जो काम कर रहा है उसकी नीयत ठीक है, राष्ट्र हित में है, विश्व गुरु बनाना है और एक दिन भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हेडलाइंस इंडिया में। मैं हूं आपके साथ फाइका जावेद। जैसे कि आपको भी पता है कि नेपाल और पाकिस्तान ने अपोज किया है, जो कि न्यू पार्लियामेंट में एक म्यूरल लगा है अखंड भारत के नाम से। आइए जानते हैं इंडियन जनता से ये क्या विचारधारा रखते हैं इस बारे में। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका नाम जानेंगे? मनोज डेंगवानी। देखिए, आपसे जानेंगे जिस प्रकार से आपको भी पता है कि नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है, वहाँ पे एक म्यूरल लगा है अखंड भारत के नाम से, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल और पाकिस्तान ने उसको भरपूर तरीके से अपोज किया है। उनका ये मानना है कि हमारी गवर्नमेंट को वहाँ से वो म्यूरल हटाना चाहिए। आप क्या विचारधारा रखते हो इस पे? पहली बात, जो अखंड भारत जो मोदी जी ने रखा है, वो अखंड भारत सब जाति धर्म को साथ लेके रखा है मोदी ने। और मोदी जी जो अखंड भारत की एकता चाहते हैं, वो कोई भी धर्म को नुकसान या उसको गलत उस वे से नहीं देखते हैं। अखंड भारत मतलब मोदी जी की बहुत बड़ी ये सोच है और बहुत बड़ी ताकत है। आज जब से मोदी जी आए हैं, आज देखिए दुनिया में पहले दूसरे जो देश थे, अमेरिका थे, रूस था और जो दूसरे देश थे, वो इतनी वैल्यू इतना हमको नहीं देते थे इंडिया को। आज की तारीख में मोदी जी आने के बाद जो मतलब उनको रिस्पेक्ट मिलती है दूसरे देशों में, इंडिया का कुछ नाम हो गया है। आज मोदी जी को खुद यूएसए अमेरिका वालों ने खुद बोला था कि आप आगे इनका अगुवाई आप कीजिए, कि मोदी जी अगुवाई करेंगे। तो मोदी जी दी बेस्ट, नो डाउट। और अखंड भारत हमारी एकता है हिंदुस्तान में, सवाल ही नहीं, कोई नहीं तोड़ सकता। और मतलब नेपाल और पाकिस्तान ने अपोज किया है, क्या जवाब देना चाहोगे एज एन इंडियन जनता, भारतवासी के नागरिक होने के, भारत के नागरिक होने के विषय से आप क्या जवाब देना चाहोगे उन्हें? ये जवाब देना चाहिए, हमारी एकता जो है वो कभी कोई नहीं तोड़ सकता। कोई कितनी साजिशें कर ले, कोई कुछ भी कर ले, हमारी एकता जो रहेगी हिंदुस्तान में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो रहते हैं, सवाल ही नहीं है। आज तक शांति, आज देखिए आप, हम लोग छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हूँ मैं, और यहाँ की देखिए, मेरे को यहाँ देख के इतनी मतलब शांति, और ये देख के पहले कहाँ था माहौल ऐसा सब कुछ, अब बहुत बदल गया है। और नो डाउट किसी की साजिशों से, किसी के कुछ के देश के कुछ करने से कुछ नहीं होना है। आज हिंदुस्तान भारत आगे बढ़ रहा है मोदी के नेतृत्व में, और इतना आगे जा रहा है कोई सोच नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी के आप तमाम फैसलों से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, लगभग 99% फैसलों सहमत हैं। वो देश हित के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और पूरी पब्लिक को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है कि मोदी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे बातचीत करना चाहेंगे यहाँ पे, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे जानेंगे जिस प्रकार से आपको भी पता है नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, हमारे वहाँ नए संसद भवन में प्रधानमंत्री ने अखंड भारत का म्यूरल लगाया है। लेकिन वहीं अगर बात करें हमारे पड़ोसी मुल्कों की, नेपाल और पाकिस्तान की, तो वो उस चीज़ को अपोज कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि उसको हटाया जाए, उस म्यूरल, अखंड भारत के म्यूरल को हटाया जाए। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? नहीं, कोई अप्यूज करे तो उससे भारत पर क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे भारत पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कोई अप्यूज करे, पॉजिटिव लेवे, नेगेटिव लेवे, उससे क्या भारत पर क्या फर्क पड़ता है? भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारत को उनके, आपको क्या लगता है कि भारत को उनके जितने भी अपोजिशन, जो वो अपोज करे, जो भारत पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, उनको लाइटली लेना चाहिए? नहीं, पहली बात तो उनके जो मांग है वही गलत है। उनका जो मांग है वो बिल्कुल रॉन्ग है, और जिस तरह के उनके प्रश्न है वो बिल्कुल नेगेटिव प्रश्न है। उनका कोई समाधान भी नहीं है, क्योंकि इंडिया इज वन, भारत एक है और एक रहेगा। देखिए, अगर वही हम बात करेंगे, नए संसद भवन का उद्घाटन तो हुआ, लेकिन इंडिया में भी कई ऐसी पार्टियों ने, कई ऐसी सियासी पार्टियों ने प्रधानमंत्री को अपोज किया। केजरीवाल की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, उनको भरपूर तरीके से अपोज किया गया कि नए पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं होना चाहिए, बजट बहुत ज़्यादा था, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री को टारगेट किया। क्या कहना चाहोगे इन बारे में आप? देखिए, इसके बारे में मैं ये मानता हूँ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इसमें सभी धर्म को, सभी पार्टीज को साथ लेने ही का ही सही डेमोक्रेसी की सही परिभाषा है।
ठीक है, यदि उनकी कोई मांग थी और मांग भी ये थी कि भी राष्ट्रपति को भी साथ लिया जाता तो अच्छा था, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। बिल्कुल, राष्ट्रपति एक हिंदुस्तान का सर्वोच्च पद है, उनको भी साथ लिया जाता तो द बेस्ट होता। और अखंड भारत का म्यूरल वहां पे लगा है, इस बारे में आपकी क्या विचारधारा है? क्या ये सही फैसला था प्रधानमंत्री की तरफ से? क्या उनको वो म्यूरल वहां पे लगाना चाहिए? एज ए भारतवासी किस नजरिए से देखते हैं आप? नहीं, भारत तो अखंड भारत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप केजरीवाल और अन्य पार्टियों के बारे में बात कर रहे हो, तो इसमें यह है कि दूसरी पार्टियों को भी यदि उनकी बात को मान लिया जाता तो इसमें कोई दोहराई नहीं थी, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि उनकी बात भी वाजिबी है, कोई गलत बात नहीं थी कि राष्ट्रपति को भी साथ लिया जाता। तो आप जितने भी ओवरऑल प्रधानमंत्री ने फैसले लिए हैं, आपको क्या लगता है वो सही थे? देखिए, अपन देखने का अपना अपना नजरिया है। प्रत्येक फैसला प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से सही नहीं हो सकता, प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से गलत नहीं हो सकता। तो हो सकता है कुछ उनसे गलत भी हुआ हो, ओवरऑल सब ठीक था, बाकी तो ठीक ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लोगों से यहाँ पे बातचीत करना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद। देखिए, आपसे जानेंगे, आपको भी पता है नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, अखंड भारत के म्यूरल पे काफ़ी चर्चाशाही हो रही है। नेपाल और पाकिस्तान दो ऐसी कंट्रीज़ है जो अखंड भारत के म्यूरल पे जो है अपोज कर रही है हिंदुस्तान को। उनका ये मानना है कि हिंदुस्तान को वो म्यूरल हटाना चाहिए। भारत अखंड था, अखंड रहेगा। अगर कोई बिछड़ गया, अगर कोई उसको अपन मिलाना चाह रहे हैं, आप अपने परिवार में नहीं, आपका बच्चा बिछड़ गया, उसका थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया है, कुछ गलत संगत में पड़ गया, अगर वो चला गया तो आप अपने परिवार को मिलाना चाहोगे? नहीं मिलाना चाहोगे? मिलाना चाहेंगे। मोदी जी की नीयत और विश्व गुरु जो बनना है उसमें सारा अखंड भारत, वसुदेव कुटुंबकम, ये तो केवल अखंड भारत है, हम तो पूरे विश्व को अपना मानते। देखिए, अगर वही बात करें हम, मैं बार बार दोहराना चाहूंगी, पाकिस्तान और नेपाल दो ही कंट्रीज है जिन्होंने उनको भरपूर तरीके से अपोज किया है। क्या जवाब देना चाहोगे एज अ भारतवासी होने के नाते? अभी मेरे विचार में अभी जो नेपाल और पाकिस्तान है वो चाइना के अंडर में चल रहे। आज अपन इकोनॉमी की तरफ से देखें तो वो चाइना के इन्फ्लुएंस में जिस दिन उस दिन सक्षम हो जाएंगे, जैसे भारत आत्मनिर्भर बना है, जिस दिन वो नेपाल और पाकिस्तान आत्मनिर्भर बन जाएगा, वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में मिलना चाहेगा। कौन अपने परिवार में वापस नहीं आना चाहता, लेकिन मानसिकता उनकी इस तरह की कर दी गई है, वो पलटेगी जैसे अभी तक पलटी है। जैसे कश्मीर पहले अलग हो रहा था लेकिन मिला है, मिलेगा, ऐसे ही नेपाल और पाकिस्तान भी मिलेगा। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री के कितने 9 सालों में उन्होंने क्या काम किया है, जिस वजह से अगर ग्राउंड पे भी बात करें काफ़ी जनता, इंडियन जनता उनको सराहती है? क्या लगता है उन्होंने क्या क्या काम किया है 9 सालों में? आप और हम यहाँ जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो मोदी जी की ही देन है। नहीं तो आप ऐसे नहीं खड़े हो पाते, मैं भी ऐसे नहीं खड़ा होकर जोरदार जवाब दे पाता। तो मोदी, और जिसकी नीयत ठीक है, किसी आदमी का कोई काम करने गया है और नीयत ठीक है, आज अपन कोई ठीक नीयत से काम करते हैं और उसका परिणाम गलत आ जाता है, वो हो सकता है, लेकिन जो काम कर रहा है उसकी नीयत ठीक है, राष्ट्र हित में है, विश्व गुरु बनाना है, और एक दिन भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आपसे जानेंगे, जिस प्रकार से आपको भी पता है प्रधानमंत्री ने नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया है, वहाँ पे एक म्यूरल लगा है अखंड भारत के नाम से, क्या कहना चाहोगे? क्या विचारधारा है आपके बारे? आपको क्या लगता है कैसा फैसला था सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से फैसला तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्रिटिश लोगों ने जो पार्लियामेंट बनाया है, तो उस पार्लियामेंट बनाने में उन्होंने कितना सारा मेहनत की और पैसा लगाया था, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किया। उसके बाद में भी ये जो नया बनाया उसमें भी लाखों करोड़ रुपए खर्चा किया। तो ये इस प्रकार से एक प्रकार से जनता का जो गाड़ी कमाई है उसका वो दुरुपयोग किया है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का ये विचारधारा थी नए संसद भवन के उद्घाटन पे। उनका मानना ये था कि ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पे कॉलोनियल रूल करते थे, उस वजह से जो है हमें हिंदुस्तान की पहचान, एक पार्लियामेंट होना चाहिए, हिंदुस्तान का एक आईन बनना चाहिए, इस वजह से उन्होंने नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया। तो आपको नहीं लगता है कि एज ए एक भारतवासी होने के नाते एक भारत का एक आईन होना चाहिए अपना, जिस प्रकार से उन्होंने भी अपनी विचारधारा शेयर की और इसी विचारधारा के तौर पर उन्होंने उस नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया? ठीक है, उन्होंने उद्घाटन किया और अच्छा किया वैसे तो, लेकिन जो अभी जो पुराना जो पार्लियामेंट है उसका क्या करेंगे? उसको क्या हम लोग उसको क्या स्क्रैप में डाल देंगे? हाँ, उसका क्या करेंगे हम? उसका तो प्रधानमंत्री के द्वारा ये विषय आया है कि उसको म्यूजियम बनाया जाएगा। क्या लगता है आपको, सही फैसला? किस प्रकार का म्यूजियम बनाएंगे वो? नहीं, म्यूजियम में क्या होगा?
किस प्रकार का म्यूजियम होगा? पुरानी चीजें होंगी। वो भी तो क्लेरिफाई करना चाहिए ना उन्होंने। हाँ, क्या उनकी अपनी खुद की ये पिक्चर्स या प्रतिकृतियां रखने वाले या मॉडल्स रखने वाले पता नहीं क्या है, तो उसका भी उन्होंने आप क्लेरिफिकेशन। इस फैसले से सहमत नहीं है जो कि प्रधानमंत्री ने नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, नहीं सहमत है आप इससे? नहीं, मेरी तरफ से तो मैं तो सहमत नहीं हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सहमत नहीं है। उसमें करोड़ों और अब्जों रुपया लगाया है, जो कि वो गरीबों के इसमें पीछे लगाना था, तो उनका भी एक भला होना था ना गरीब लोगों का। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो तो अभी भी है ना, और उससे ज़्यादा हो गई बिलो पॉवर्टी लाइन। अभी कहाँ खत्म हुई बिलो पॉवर्टी लाइन? हाँ, तो उसको भी खत्म करना चाहिए ना। और इतना इकोनॉमी तो उन्होंने बढ़ाया है, और वो जो फंडामेंटल जो ये है उन्होंने पुल्स रास्ते सब कुछ बनाया, वो ठीक है। लेकिन लोगों की जो मंशा है कि जो उनको जो चीज़ें मुहैया कराई जा रही है वो बहुत महंगी है। अभी पेट्रोल देखो, डीजल देखो, अनाज देखो, कितना महंगा हो गया है। अगर वही बात करें हम कंपैरिजन टू पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, पाकिस्तान और भारत का कोई भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इंडिया बहुत आगे है, और जो पाकिस्तान हो तो 50, मुझे तो लगता है 10-20 नहीं। प्रधानमंत्री के 9 सालों के काम से आप सहमत नहीं है? 9 साल के काम से सहमत नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जो काम किया है उन्होंने बहुत सारा अच्छा भी काम किया है, और कुछ जो काम किया है वो कुछ नहीं अच्छा नहीं किया है। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि 50% अच्छा किया है और 50% अच्छा नहीं किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने कुछ दर्शकों से बातचीत की, इंडियन जनता से उनकी राय जानी कि नए संसद भवन पे उनकी क्या राय है, और अखंड भारत का जो म्यूरल था जिसपे चर्चाशाही हो रही थी, जिसको जो है नए पार्लियामेंट यानी कि नए पार्लियामेंट के गेट पे जो लगाया गया था अखंड भारत का म्यूरल। लेकिन वही बात करें हम अपने पड़ोसी मुल्कों की, नेपाल और पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से भारत सरकार को अपोज किया है। उनका ये मानना है कि उनके पार्ट्स कुछ अखंड भारत में आते हैं और उनको चाहिए कि वो जो है वहां से वो म्यूरल हटाए। ऐसी स्टोरी से आपको आगाह कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हेडलाइंस इंडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।